आंदोलन किया था, जिस आंदोलन से रूस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के नेता लेनिन थे, जिसको दुनिया जानता है। और दुनिया में जिस आदमी का नाम मजदूर नेता के रूप में स्थापित है, वह नाम बिहार के बेटा को अगर मिला तो उसका नाम जगदेव प्रसाद। ये थे जगदेव प्रसाद। और इस बिहार की राजनीति में समाजवादी आंदोलन में बड़े बड़े लोग शामिल हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए बाद में। लेकिन आंदोलन के दौरान अगर किसी को गोली लगी और कोई मारा गया इस पुलिस या राज में, उसका नाम जगदेव प्रसाद था, जो धरना पर बैठे हुए थे और पुलिस की गोली चल रही थी और वो आदमी भाग सकता था, जान बचा सकता था, लेकिन धरना में बैठा रह गया और गोली खा के शहीद हुआ, उसका नाम जगदेव प्रसाद। और दूसरा एक आदमी इसी बिहार में शहीद सूरज नारायण सिंह थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और सशस्त्र क्रांति दल के नेता थे। जब 42 के आंदोलन में करो और मरो का नारा हुआ और देश के तमाम बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, लोहिया और जेपी को जब जेलों में बंद कर दिया गया तो जेपी और लोहिया को जेल से निकालने के लिए हनुमान नगर जेल, जो आज नेपाल में है, अगर उस जेल का फाटक किसी ने तोड़ा, उस दस्ता का नेता शहीद सूरज नारायण सिंह थे। और वह सूरज नारायण सिंह जब देश आजाद हुआ, अपने आजाद भारत में जब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे रांची में एचईसी के खिलाफ, तो उस फैक्ट्री के मालिक के गुंडों ने धरना देते समय सूरज बाबू पर लाठी से हमला किया और लाठी से मार रहा था। और सूरज बाबू कह रहे थे कि जिस अंग्रेजी हुकूमत का गोली सूरज नारायण सिंह को नहीं डरा सका, उसको तू लाठी से मार रहा है। और उनकी मौत होती है उस लाठी के हमले। ये है समाजवादी आंदोलन का इतिहास। और ऐसे 2 लोग शहीद हुए, आंदोलन के दौरान शहीद हुए, धरना देते समय शहीद हुए। और उसमें सबसे पहले जगदेव बाबू का नाम आता है। बाद के दिनों की घटना है सूरज बाबू। और जगदेव बाबू लड़ क्या रहे थे? जगदेव बाबू लड़ रहे थे कि ये जो गरीब गुरबे लोग, जो जमीन का असमान वितरण है, जीने के दरमियान जो गरीब और अमीर के बीच दूरियां हैं, इन गरीबों को हक कैसे दें? और तकी जी ने कहा कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये लोहिया का विजन था, दर्शन था लोहिया, और वो पिछड़ों के लिए था। लेकिन जगदेव बाबू तो पहले से लड़ रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। और 66 में संसोपा ने बांधी गांठ का नारा आया था। और लोहिया के उस प्रयास से देश के अंदर कांग्रेस की जो हुकूमत स्थापित थी, और लगता नहीं था कि कांग्रेस कभी इस देश से जाएगा या कांग्रेस की सरकार हटेगी। पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंका गया और समाजवादियों के समर्थन से 9 राज्यों में सरकार बनी। और उसी में बिहार में पहली सरकार बनी जिसका नाम था महामाया बाबू, मुख्यमंत्री बने थे, और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री। यहीं से लड़ाई शुरू हुई। अब यहीं से लड़ाई शुरू हुई। वो 67 से 69 का जो दौर था, जो पिछड़ों ने अपने ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन किया था राज बदलने में,
अब उनके बीच पूंजीपतियों ने फूट डालना शुरू किया और उसी कड़ी में कई सरकारें तकी जी बदली और जिनका भी नाम ले उसमें 5-6 सरकारें हैं। तो कोई सतीश बाबू का नाम आपने लिया, विधिवत रूप से वो 3 दिन के मुख्यमंत्री थे, नया शपथ ग्रहण होते होते 5 दिन लग गए। और बीपी मंडल के नेता के चुनाव का जो चल रहा था संकट खेल, उसी में सतीश बाबू को बनाया गया था कि तब तक आप संभालिए, दूसरे नेता का चुनाव होने वाला। और बीपी मंडल भी हमको लगता है कि 2-3 महीना में एकदम वो दौर ही, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद सत्ता मिली थी और राजनीतिक उठापटक का दौर था और अपना अपना नेतृत्व वहां स्थापित करने का दौर था और इसीलिए लोग अलग अलग। और उसी समय समाजवादी बंटवारे के हिसाब से जगदेव बाबू और बीपी मंडल एक तरफ हो जाते हैं और कर्पूरी ठाकुर जी सरकार नहीं कर पाते, बीपी मंडल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब उन लोगों का आपसी मामला था। हमारा मामला ये था कि इन तमाम लोगों ने जो समाजवादी की रचना की, समाजवादी सिद्धांत की रचना की, गरीबों की लड़ाई लड़ी, ये सब लोग हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पिछले 30 साल से आप शासन में हैं। पिछले 30 साल से आप शासन में हैं, वो 67 से 69 के प्रयोग का देन है। वो जागरूकता उसी जमाने की है, वो लड़ाई उसी जमाने की है। और आप जानते हैं कि जब शहीद जगदेव बाबू लड़ते हुए शहीद हुए थे, और जो लोग भी राजनीति करते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, आप याद कर लीजिए कि अकेला जगदेव प्रसाद के नहीं रहने के कारण मध्य बिहार लगभग 20 वर्षों तक नक्सलवाद की चपेट में आ गया और 20 से 30 वर्षों तक नक्सल आंदोलन वहां चलता था। और नक्सलवाद के बाद जातिवाद आंदोलन हो गया, रणवीर सेना का उदय हो गया। ये तमाम चीजें हुआ एक जगदेव बाबू के नहीं रहने के कारण, क्योंकि जगदेव बाबू के लड़ने का तरीका समाजवादी था और उनके एब्सेंट का उन गरीबों को, जिनको संगठित किया गया था, जिनको जगाया गया था, उसका उपयोग नक्सल लोगों ने हथियार उठा के करवा लिया। ये बड़ी मैंने क्या बोलते हैं नुकसान हुआ। इसलिए जगदेव बाबू का कमी हमको हमेशा खलता रहेगा और जगदेव बाबू जैसे लोगों की जरूरत हमेशा इस समाज को रहेगी। और एक बार फिर से बिहार के उन 90 भाग के लोगों को तैयार होना पड़ेगा जगदेव बाबू के नारों के साथ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह नारा अगर आप कंठस्थ नहीं करेंगे, इस नारे पर नहीं चलेंगे, तो जो हालात आज देश में है और जिस तरह से बिहार में गरीब गुरबे पिछड़े की बनी सरकार पर हमेशा हमला होता है, आप हम लाख काम कर लेते हैं, हमारे छवि को खराब तरीके से पेश किया जाता है, हमारे अच्छे कामों की चर्चा बंद होने लगी है और हमारे खिलाफ की चर्चा ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम तमाम लोगों को एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर सोचना होगा कि ये जो गरीब गुरबा लोग 30 साल राज किया है, अब पेट में ममोड़ होने लगा है। अब पेट में ममोड़ हो रहा है, दिल्ली डोल रहा है, दिल्ली को जलन हो रहा है कि बिहार में 30 साल से जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर की सरकार क्यों चल रही है। नेता नीतीश कुमार हैं, नेता लालू प्रसाद हैं, सरकार तो जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर की चल रही है। और ये चीज इस देश में एक बार फिर से हमला हम पर होने वाला है और उसी हमला के लिए पार्टी ने तय किया है कि एक बार फिर से जब अपने पुरखों को हम याद करेंगे, जब हम जगदेव बाबू को याद करेंगे, सूरज नारायण सिंह को याद करेंगे, कर्पूरी ठाकुर को याद करेंगे, वशिष्ठ नारायण सिंह को याद करेंगे, राजेंद्र नारायण शर्मा को याद करेंगे, रामानंद तिवारी को याद करेंगे,
तो जब हम इनको याद करेंगे तो हमारे अंदर वही उबाल आएगा और वही ताकत आएगी कि हमारे पुरखों में तो इतनी ताकत थी, तो फिर हम कमजोर कैसे हो। और इसीलिए पार्टी ने तय किया और हम लोगों ने तय किया कि जगदेव बाबू की जयंती मनाना है। इस जयंती के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना है कि जगदेव बाबू क्या थे और जगदेव बाबू की लड़ाई का ही परिणाम था कि सत्ता के दरियाले में हम 30 वर्षों से घूम रहे हैं और आगे भी रहना। क्योंकि आबादी हमारी है, संख्या हमारी है, तो हमको रहना, और रहना है तो चैन से कौन रहने देगा? क्यों रहने देगा चैन से? कहीं न कहीं वो हमारे सिद्धांतों पर हमला करेगा, क्योंकि उसको इस देश में एक नया सिद्धांत लागू करना है और उसका सिद्धांत है सदियों पुराना कि हिंदू मुसलमान बन जाओ। उसका सिद्धांत है कि हिंदू मुसलमान बन जाओ। हमारा सिद्धांत है कि 100 में 90 भाग हमारा है? हमारा सिद्धांत। ये सिद्धांतों की लड़ाई इस देश में अब चल रही है। हमको तय करना है कि हमको हिंदू मुसलमान बन के रहना है कि हम 90 हैं, 90 भाग लेना है, ये हमको तय करना है। और जिस दिन ये तय हम कर लेंगे तो दिल्ली वालों का मंसूबा इस देश में हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। न हम हिंदू रहेंगे, न मुसलमान रहेंगे, हम हिंदुस्तान रहेंगे। यह लड़ाई हमको लड़ना है और उस पर हम कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद।